राजद ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि सामाजिक न्याय उसके लिए केवल नारा नहीं बल्कि एक निरंतर विचार और जमीनी संघर्ष का आधार है। शनिवार को फारबिसगंज के अस्पताल रोड स्थित स्थानीय राजद कार्यालय में आयोजित सामाजिक न्याय परिचर्चा ने न सिर्फ पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता को दोहराया बल्कि उसे डिजिटल युग की चुनौतियों और संभावनाओं के साथ भी जोड़ा। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के निर्देश पर आयोजित इस परिचर्चा में सामाजिक न्याय, संगठन विस्तार, चुनावी रणनीति और सोशल मीडिया सशक्तिकरण जैसे बहुआयामी विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु पटना से आए प्रमुख वक्ताओं में पूर्व मंत्री व विधायक ललित यादव, विधायक भरत भूषण मंडल, प्रदेश महासचिव बद्रे आलम बदर, वरिष्ठ नेता प्रोफेसर खालिद और युवा राजद के प्रतिनिधि रोहित कुमार चौधरी ने अपने कर्तव्यों से उपस्थित कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को दिशा देने का कार्य किया। वक्ताओं ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी मंडल आयोग के समय थी। उन्होंने कहा कि नए दौर में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों का सशक्त इस्तेमाल जरूरी है। सोशल मीडिया को जनसंपर्क और वैचारिक संवाद का एक प्रभावशाली हथियार मानते हुए वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे मंचों पर पार्टी की नीतियों को आम जन तक पहुंचाए। विचार विमर्श के दौरान यह भी तय हुआ कि आने वाले समय में राजद के संगठनात्मक ढांचे को पंचायत स्तर तक मजबूत किया जाएगा, जिससे पार्टी की वैचारिक रीढ़ जमीनी स्तर पर और मजबूत हो सके। साथ ही युवाओं को डिजिटल ट्रेनिंग और सोशल मीडिया कौशल से लैस कर भविष्य की राजनीति लड़ाइयों में तैयार किया जाएगा। इस कार्यक्रम ने यह स्पष्ट किया कि राजद अब केवल सामाजिक न्याय की परंपरा से जुड़ी पार्टी नहीं रही, बल्कि वह बदलते समय के साथ खुद को तकनीकी, वैचारिक और सांगठनिक रूप से भी पुनर्गठित कर रही है। यह परिचर्चा राजद के आत्म मंथन का हिस्सा थी, जिसमें उसने अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। कार्यक्रम में स्थानीय कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने यह साबित किया कि राजद की जड़ें अभी भी जनता के बीच गहरी है और यदि इन्हें डिजिटल और संगठित ऊर्जा से जोड़ा जाए तो बिहार की राजनीति में यह शक्ति पुनः निर्णायक भूमिका निभा सकती है। आज के कार्यक्रम में लोग शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ा जजमेंट है और इस सबसे बड़ी बात है कि इसमें सामाजिक न्याय के अंतर्गत आने वाले लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि हम इसमें खुल करके भाग लें। और सामाजिक न्याय हम समझते हैं उस तबके के लोगों का है जहाँ से गरीबी शुरू होती है और जहाँ से हमारा सामाजिक न्याय शुरू होता है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी है वह सामाजिक न्याय की पुरोधा है। इसके पहले अम्बेडकर जी हुए, अम्बेडकर जी के बाद गांधी जी आए, लेकिन आज के दरमियान, आज के माहौल में लालू जी का कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने ग्राउंड लेवल से सामाजिक न्याय को लोगों के बीच में रखा कि सामाजिक न्याय होती क्या है, आखिर सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है। तो लालू जी ने यह चीज को रखा। वो तो ऋषिदेव को टोला में जाकर के नहाते थे, साबुन से नहवाते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनवाते थे। उन्होंने किताब बांटा और उन्होंने पढ़ने की बात की। इस तरह से जो सामाजिक न्याय का सबसे निचले स्तर की बात होती है उसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। और हमारा जो कारवां है लालू जी के साथ सामाजिक न्याय का, जिसके अंतर्गत हम लोग आज मीटिंग किया है और हर ब्लॉक में डेट फिक्स्ड है। हमारे जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनके निर्देश पर कमेटी बनी हुई है। हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में अभी लोग घूम करके आज के दौर का जो कार्यक्रम है वहाँ कर रहे हैं। और आशा है कि यह बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में। आने वाला जो इलेक्शन है 2025 का, वह यह एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा हम लोगों के। को क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, हर्षण वासियों से मैं यही कहूँगा कि आने वाला समय जो है, जो ठेकेदारी की बात चल रही है, जो ये हम ये करेंगे वो करेंगे, उससे लोग आजीज हो चुका है और चाहता है कि परिवर्तन हो और तेजस्वी की सरकार बनेगी। एक युवा तरफ की जो सोच है वह इस बार आंधी तूफान की तरह उड़ जाएगा इनके, और वो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो हमारे बीच में जो उत्साह है, बहुत उत्साह है और हम यही ऊपर वाले से करते हैं कि रहे ये और रहेगी।